हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है इंटरमीडिएट संस्कृत दिग्दर्शिका का पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। लिखा है धन्योऽयं भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ पर, समुल्लसित माने विकसित है या पाई जाती है, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी सुंदर भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी शब्द समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने देववाणी संस्कृत। तो कह रहे हैं जहाँ पर, इसका अर्थ यहाँ से लिखेंगे, जहाँ पर, यत्र माने जहाँ पर, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर सुंदर भावों को जन्म देने वाली एवं शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली, देववाणी संस्कृत समुल्लसित माने विकसित है, ऐसा कह रहे हैं भारत देशा धन्योऽयं, ऐसा भारत देश धन्य है। अगली पंक्ति देखिए, लिखा है विद्यमानेषु माने वर्तमान में, निखिलेषु माने समस्त, वाङ्मयेषु माने साहित्यों में, अस्या माने इसका यानी संस्कृत का, वाङ्मयम माने साहित्य कैसा है, तो लिखा है सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न यानी समृद्ध है। आगे देखिए क्या लिखा है संस्कृत भाषा के महत्व पर कि इयम एव, इयम धन एव गुण संधि है, यह ही भाषा संस्कृत नामनापि, संस्कृत नाम से भी लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। आगे देखिए लिखा है कि अस्माकम रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, कह रहे हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कि चत्वारो वेदा माने चारों वेद, सर्वा उपनिषदः सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य और नाटक इत्यादि। लिखा है अस्याम्यो माने इसी, भाषायाम माने भाषा में, लिखतानि सन्ति लिखे गए हैं। दोबारा देख लीजिए इसको कि हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद आगे आता है कि इयमेव भाषा, यही भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणाम माने सभी आर्य भाषाओं की, जननी इति मन्यते जननी मानी गई है, किसके द्वारा, तो लिखा है भाषा तत्व विद्वद भी, भाषा तत्व के विद्वानों के द्वारा। आगे देखिए दिया है कि संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, गौरव माने महत्ता, बहुविधि ज्ञान आश्रयत्वम, बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय, और लिखा है व्यापकत्वम च और इसकी व्यापकता, करें ना कश्यापि नहीं है किसी के भी, दृष्टेर अविष्या दृष्टि से छिपा हुआ, अर्थात संस्कृत का गौरव और इसके बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय एवं इसकी व्यापकता किसी की नज़र से छिपी हुई नहीं है। इसके बाद दिया है कि संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिप्रथम मानी है, संस्कृत के गौरव को ही, गौरव माने महत्व को ही दृष्टिप्रथम मानी माने नज़र में रखते हुए ही, सम्यक माने उचित, उक्तम माने कहा गया है, क्या उचित कहा गया और किसके द्वारा, तो लिखा है आचार्य प्रवर आचार्य श्रेष्ठ दंडिना, दंडी जी के द्वारा, संस्कृत के जो कि विद्वान हुए हैं, कि उनके द्वारा संस्कृत के गौरव को नज़र में रखते हुए उचित ही कहा गया है। क्या कहा गया है उनके द्वारा कि संस्कृत नाम दैवी, कि संस्कृत दैवी नाम है, वागन व्याख्याता महर्षि, ऐसा महर्षियों ने वखान किया है। अगला पैराग्राफ देखेंगे, लिखा है संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य सरसम सरस है, व्याकरणंच और इसकी व्याकरण सुनिश्चितम सुनिश्चित है, तस् गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य और पद्य में लालित्य यानी सौंदर्य है, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की सामर्थ्यता है, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते और इसका अद्वितीय श्रुति माधुर्य यानी इसको अगर सुना जाए, संस्कृत के श्लोकों को गाया जाए तो उसका जो श्रुति माधुर्य है, उसको जो सुना जाता है बहुत ही मधुर लगता है। किम बहुना, कह रहे अत्यधिक क्या कहें,
चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण में यादृशी सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशीम किंचित अन्यत, वैसी दूसरी जगह नहीं मिलती। कह रहे मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, कह रहे मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना यानी बखान संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में मिलता है, ना अन्यत तादृशी, वैसा कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। कह रहे कौन कौन से गुण आते हैं संस्कृत साहित्य को पढ़ने से? लिखा है दया, दान, शौच माने पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनुसूया माने दूसरे से ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य चा अनेके गुणा, और कह रहे अन्य अनेक गुण अस्य साहित्यस्य, इस साहित्य के अनुशीलनेन माने अध्यापन से, अध्ययन से, पढ़ने से, संजायन्ते उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट संज्ञा देखेंगे तो अब पैराग्राफ शुरू होता है संस्कृत के महत्व पर। लिखा है संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास जी, कवि कुलगुरु कालिदासा, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य जैसे भास, भारवी, भवभूति, कह रहे इत्यादयो महाकविया, इत्यादि महाकवि करें स्वकीय माने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम हृदय, पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास एवं अन्य भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। अगला दिया है कि इयम भाषा, यह भाषा अस्माभिमान हमारे लिए मात्र समम सम्माननीय, माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव माने गौरव, अखंडत्व माने और अखंडता, खैर भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वंचा और सांस्कृतिक एकता, कह रहे संस्कृते नयु, संस्कृत से ही स्वच्छितुम शक्यन्ते, सुरक्षित हो सकती है। आगे देखो क्या दिया है कि इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, प्राचीन है और श्रेष्ठाचास्ति और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, अंत में पंक्ति आती है, लिखा है तथा सुष्ठुक्तम, इसलिए कह रहे सही कहा गया है। क्या सही कहा गया है? सुष्ठु माने सही, उक्तम माने कहा गया है। क्या कहा गया सही? कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाड़ भारती इति, कि संस्कृत भाषा गिरिवाड़ भारती माने संस्कृत भाषा माने भाषाओं में कैसी है? कह दिया मुख्य, मधुर और दिव्य है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।